उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस का लगातार शिकंजा कस रहा है, हंटर भी चल रहा है। कानपुर में ऐसे ही एक गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिनका संबंध इंटरनेशनल सट्टेबाजों से था। पुलिस के हाथ जो लगा देखकर वो भी सन्न रह गई। सिर्फ नोट ही नोट, करोड़ों रुपए कैश। ये तस्वीर देखकर योगी पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। कानपुर की पुलिस ने कार्रवाई की तो मौके पर करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, तो 60 किलो से भी ज्यादा चांदी बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी है। करोड़ों रुपए कैश किसके हैं? बड़ी बरामदगी के पीछे किसका हाथ? इन सवालों के पीछे जब पुलिस ने जांच की तो पता चल गया कि इसके पीछे सट्टेबाजों का बड़ा सिंडिकेट है, जो अवैध ट्रेडिंग और हवाला कारोबार को बड़ी ही सफाई से अंजाम दे रहे थे, जिनका इंटरनेशनल सट्टेबाजों से सीधा संबंध है। मौके पर पुलिस को छापेमारी के दौरान कैश के अलावा और भी सामान मिले हैं, जिसमें चांदी की बिस्किट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉडेम, दूसरे डिजिटल उपकरण और विदेशी करेंसी भी शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें मकान मालिक भी शामिल है। राजस्थान में चोरों के हौसले बुलंद हैं कि वो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक मामला उदयपुर से सामने आया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक मंदिर में आए चोर ने पहले भगवान की पूजा की और फिर मंदिर का सामान चोरी करके फरार हो गया। देखिए जरा। राजस्थान में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि इंसान तो छोड़िए, उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं है। मंदिर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बावजूद चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं। मंदिर में चोरी की तस्वीरें उदयपुर के बलीचा इलाके की हैं, जहां राधा कृष्ण मंदिर में आए चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा और मंदिर से दान पात्र से पैसे चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिया कि चोर ने मंदिर में एंट्री करते ही पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े, फिर वहां रखा दान पात्र खोलने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद दान पात्र खुला तो चोर उसमें रखे पैसे निकालकर आसानी से फरार हो गया। मंदिर में चोरी की वारदात के बाद सोसाइटी के लोगों ने गोवर्धन विलास थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर चोरों की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर से आई एक हैरान कर देने वाली खबर ने पूरे बिजली विभाग को सख्ती में डाल दिया। यहां बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और इस दौरान गांव वालों ने बिजली विभाग के इंजीनियर को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। और बिजली विभाग के इंजीनियर से मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के कुछ लोग सरकारी अधिकारी से बदसलूकी की हदें पार करते हुए उस पर थप्पड़ बरसाते नजर आए। सिडवा उपखंड के ढाणी गांव डिस्कॉम की टीम बिजली चोरी की जांच करने पहुंची थी। इस दौरान केबल से बिजली चोरी पकड़े जाने पर जैसे ही बिजली विभाग ने मीटर और केबल जब्त करने की कार्रवाई शुरू की, तभी वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई। गांव वालों ने बिजली विभाग की टीम को घेर लिया और उनसे बहस करने लगी। इस दौरान एक युवक ने पहले तो बिजली विभाग के इंजीनियर का कॉलर पकड़ा और फिर अचानक अधिकारी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कई महिलाओं समेत गांव वालों ने बिजली विभाग की टीम को घेर लिया और लाठी डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान एक कर्मचारी ने डायल 112 की टीम को कॉल किया और पुलिस के पहुंचते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बिजली विभाग की टीम ने आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उधर रायबरेली में पैसों के लेन देन के झगड़े ने खतरनाक रूप ले लिया। मारपीट शुरू हो गई। विवाद एक दुकानदार और महिला ग्राहक के बीच हुआ और काफी देर तक तमाशा सड़क पर ही चलता रहा। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे पर पैसे के लेन देन को लेकर फास्ट फूड दुकान पर जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में दुकानदार और एक युवती के बीच तीखी नोकझोंक साफ तौर पर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, युवती को साफ बोलते हुए सुना जा सकता है कि युवक ने उसे मारा है। लेकिन युवक इस बात से इनकार करता है। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरे हंगामे का वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। हालांकि वायरल वीडियो पर पुलिस ने कहा है कि अभी तक घटना से जुड़ी कोई औपचारिक तहरीर दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोल प्लाजा पर अक्सर गुंडागर्दी की खबरें आती हैं, लेकिन फिर भी वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते। मध्य प्रदेश के देवास से एक बार फिर ऐसी ही वारदात सामने आई जब टोल मांगने पर हड्डी तोड़ दी गई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस टोल सुपरवाइजर को ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया। कुछ लोगों ने पहले तो उसे गालियां दी और फिर मारपीट भी। पीड़ित के मुताबिक आरोपी बिना टोल चुकाए बैरियर हटाकर निकल रहे थे। सुपरवाइजर ने जैसे ही उन्हें रोका, वो लोग आपा खो बैठे और मारपीट करने लगे और फिर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस हमले में सुपरवाइजर के हाथ में काफी चोट आई है। तो उसने टोल देने से मना किया। जब टोल कर्मचारियों ने कॉमर्शियल व्हीकल के लिए टोल मांगा तो उसके पिकअप के पीछे एक स्विफ्ट और बाइक पर कुछ सवार लोग 8 से 10 लोग सब लोगों ने टोल पर मारपीट और तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। इससे हमारे टोल पर कुछ लोगों को चोट आई है। टोल कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को दबोचने की कोशिशें जारी हैं। टोल कर्मचारियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मतलब 60 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए या 250 रुपए बचाने के लिए ये मारपीट, और अब जेल वेल सब कुछ, FIR दर्ज, सब कुछ सहना पड़ेगा और कहीं ज्यादा खर्च भी होंगे। मानसिक परेशानी अलग, परिवार परेशान अलग। ना करें ऐसा। उत्तराखंड के रुड़की में हिंसा की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ 2 पक्षों में इतनी मारपीट हुई कि पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। और इस झगड़े की वजह जानकर आप भी कहेंगे कि आखिर लोगों को हो क्या रहा है या क्या हो गया है। छतों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर लाठियां भांजी जा रही हैं। मोहल्ले के मल्ल युद्ध में महिलाएं भी शामिल हैं। नाबालिग बच्चे भी हिंसा पर उतारू हैं। रुड़की में बच्चों के बीच विवाद हुआ, जिसे रोकने की जगह बड़े भी मैदान में कूद गए। दोनों पक्ष पर जानलेवा हमले हुए। घंटों खून खराबा हुआ। हमले में कई लोग घायल हुए। रुड़की के नाल पलूनी मोहल्ले में कोहराम मचा रहा। हमले में दोनों पक्ष की तरफ से रियासत, गफ्फार, शहजाद और मुजफ्फर को चोटें आई हैं। सभी घायल अब अस्पताल में हैं। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाल लिया है। लेकिन बच्चों की लड़ाई में बड़ों के कूदने वाली इस खबर ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां वहां पर फंस गई हैं। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत और सड़क पर बर्फ जो गिरी है उसको हटाने का काम भी जारी है। पर्यटक तो वहां पहुंचते हैं, लेकिन परेशानी भी साथ साथ, देखिए साइड इफेक्ट भी है। अगर फायदा है और अच्छाई है तो एक पहलू ये भी है कि परेशानी भी है। ये देखिए सड़क पर जो जमी बर्फ है उसको हटाने का कार्य चल रहा है और इस वक्त लंबा ट्रैफिक भी जाम लग जाता है। हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं ऐसी जगहों पर बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए, बर्फबारी का मजा लेने के लिए, लेकिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसी एक तस्वीर आपके बीच रख रहे हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है, जहां पर्यटकों से गुलजार तो है ये इलाका। बर्फबारी हो रही है, सैलानियों के चेहरे खिले हैं और व्यवसायियों के भी, लेकिन कई इंच जो बर्फ जमी है बर्फबारी के बाद, कई गाड़ियां वहां पर फंस गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रफ्तार का कहर फिर से सामने आया है। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। हादसे में कई लोग घायल हैं। कार सवार आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन कब तक फरार रहेंगे? आजकल CCTV का जमाना है, सब कुछ सामने आ ही जाता है। देखिए रिपोर्ट। टक्कर गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी। कार सवार लोगों के पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। फॉर्च्यूनर कार रॉन्ग साइड से आई और उसने कंपनी के स्टाफ को ले जा रही कार में जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों की सूरत बदल गई। चीख पुकार मची थी। ड्राइवर समेत कार में बैठे 6 लोग घायल हुए। इस बीच फॉर्च्यूनर सवार आरोपी गाड़ी को छोड़ फरार हो गए। सेक्टर 53 थाने की पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। आरोपियों की गाड़ी भी जब्त की।
हादसे की तस्वीरें घायलों की कार में लगे डैश कैम पर रिकॉर्ड हुई। खाकी अमला फरार आरोपियों की तलाश में जुटा है।